का तुम्हें पता ही नहीं, भगवान कबीर साहब सुख देगा आपको। और वो सुख कैसे देता है? एक बार आप इस परमात्मा की शरण में आए हो, सच्चे बनते हैं, सच्ची लगनते हैं और सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रहकर कुछ दिन भक्ति करके देखो, आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। इतने सुख सुनाया करोगे दूसरों को, और आपने सोचा करो कि सामने वाला मन सोच रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, और आप सारी साची बता रहे होगे और सामने वाले को ये सोच रहे होगे यूं सोचा ये पागल है, झूठ बोला सारी। लेकिन आपको अब वो सुख सागर मिल रहा है, वो परम पिता मिल गए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने परम प्रभु स्वामी। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल जिसमें हम रह रहे हैं, जिस काल के लोक में एक ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे इतना ही प्रभु है, इतना मालिक है। एक सरपुरुष है जो 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और 15वें अध्याय के फिर 16वें श्लोक में ये 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षरपुरुष। 17वें श्लोक में बताया है कि जो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है, प्रभु है, वो तो इन दोनों से कोई और है। कहते उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारता है, ये लोक चरण में आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो उत्तम पुरुष है ना, पुरुषोत्तम सही भगवान, इन दोनों आते न्यारा है, और वो वास्तव परमात्मा कहा जाता है। वो वास्तव में परमात्मा है, वह श्रेष्ठ आत्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिसका परमात्मा, परमात्मा करता श्रेष्ठ आत्मा, परम माने श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ आत्मा ये काम करेगी। किसी की टांग कट रही, किसी की आंख फूट गई, कोई अंधा हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कुणबे नाश हो गए, ये पता नहीं कब बिजली गिर जाए। तो ये परमात्मा का स्थान नहीं, ये परमात्मा नहीं जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा की परिभाषा है श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है केवल सुख दे, दुख होता ही नहीं उसके पास। जैसे आम का पेड़ होता है, छाया भी दे और मधुर फल भी देता है, इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है। और इसकी शरण माने के बाद आपके ऊपर कैसी मेहर होगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे सुख आपको प्राप्त होंगे जैसे आप भक्तों के अनुभव सुनते हैं। कल आपने सुना था एक भक्त भोला बाला सा था, और वो बता रहा था कि मेरे को किसी भक्त ने, यहाँ के भक्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे देवी देवता की पूजा नहीं करनी, एक भगवान उसकी भक्ति करो। तो मैंने गालियां दी, बहुत बुरा कहा कि हमारी पूजा छुटवाता है। और फिर दया करी दाता ने पुस्तक पढ़ी किसी पर, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस गया, मोबाइल किराए पर गिरवी रखे 1000 रुपए में, और दाता ने वापस दे दिया। जाते 1000 का नोट ले पकड़ भाई। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मारे, द्रौप सुता कुदी ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे। तो ये एक परमात्मा इन बातों से प्रसन्न होता है कि इस प्यारी आत्मा ने मेरे वहां जाने के लिए कितना कमाल कर दिया, पैसा नहीं और फिर संघर्ष करके आ रहा है। तो कहते हैं नुक्ते, वो नुक्ता था उसका, नुक्ते ऊपर नहीं जाएगा 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर जोत के लिए पैसे नहीं, भगवान खुद जाके 1 किलो घी दिया उसको, अगले भाई तेरे घर वालों ने भेजा है। हम पहले सुना करते थे कि नरसिंह जी का भात भर दिया, नरसिंह की हुंडी दे दी, यहाँ पर रोज दे रहा है सतलोक आश्रम वाले से नाम प्राप्त प्राणियों को, वो कबीर भगवान। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।